गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, फटाफट कमेंट कर दो। यस सर, आवाज आ रही हो तो यस सर कमेंट कर दो फटाफट। उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ। अभी उठे ही नहीं है। हेलो स्पैमर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उठ जाओ स्पैमर। ओके, चलो बेटा, अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। करें, स्टार्ट करें। अब देखो, ए आज अपने को ट्राइंगल लो खत्म करना है। इधर देखो, लास्ट टाइम तो अपन ने एक डायरेक्शन कोसाइन जो मैं बाद में पढ़ाने वाला था पर मैंने पढ़ा दिया क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे सारी बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस से एंगल अगर अल्फा है तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई और जेड एक्सिस से एंगल है। तो याद है एंगल है तो बेस अपॉन, याद है कोस, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। याद है बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस होता है। तो एफ एक्स अपॉन एफ, ये एक्स एक्सिस से एंगल कोस अल्फा हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एस बेस अपॉन हाइपोटेनस, एफ एक्स अपॉन एफ। ऐसे ही कोस बीटा हो जाएगा एफ वाई अपॉन एफ और कोस गामा हो जाएगा एफ जेड अपॉन जेड। ओके, एफ जेड अपॉन एफ। ठीक है, तो ये हो गए थे बच्चों। फिर अपन ने देखा था तीनों का एडिशन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है ना? प्रूव कर दिया था। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का टोटल 1 होता है। इस पर भी और क्वेश्चन करते, आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन पे। चलो आ जाओ, और क्वेश्चन दिखाता हूं। कर लो, आ जाओ। यहीं पे नोट कर लेना, कॉपी में जगह देख के, कॉपी में जगह देख के यही नोट कर लेना। ये मैं लास्ट में बताने वाला था पर अब तुम इंटेलिजेंट हो गए तो बता देता हूं। इधर देखो, करो क्वेश्चन करो। इफ फोर वेक्टर, यू लिखो फोर वेक्टर ए इक्वल टू, या वेक्टर एफ इक्वल टू कर दो, एफ इक्वल टू आई केप प्लस जे केप प्लस √2k केप। बेटा ये एक वेक्टर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ए कर दो, चलो ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए बी। ठीक है, आई केप प्लस जे केप प्लस √2k केप। ओके, हाँ सारे होमवर्क डिस्कस कर रहे। फोर वेक्टर ए केप, ए वेक्टर बराबर आई केप प्लस जे केप प्लस √k केप। फाइंड आउट, फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन कोसाइन, या फाइंड आउट इट्स एंगल फ्रॉम, यू लिख लो फाइंड आउट इट्स एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। करो, इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बताओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बताओ बेटा। ए ऑप्शन दे रहा हूं, ए 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, बी 30 डिग्री, और 45 डिग्री। सी 60 डिग्री, 60 डिग्री। डी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। करो, करो, इससे पता पड़ेगा तुम्हें कितना समझ में आया। करो फटाफट। हेलो बच्चों, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। हाँ, किसी का डी आ रहा है। वेरी गुड, बी सी डी सब आ रहे हैं आंसर। मेरे बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए, देखो आप सब तरह के आंसर आ रहे हैं।
ये 30 सेकंड का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आज अपने को स्पैमर्स के मुंह नहीं लगना है क्योंकि टाइम की कमी है। आज मेरे को कंटेंट कवर करना है, इसलिए स्पैमर सॉरी बेटा, आज हम आपके मुंह नहीं लगेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आपसे बात करेंगे जिस दिन फुर्सत में होंगे। आज पढ़ने वाले बच्चों का समय है क्योंकि आज तगड़ी बातें होने वाली है। हाँ, ए भी आ रहा है, वेरी गुड, ए भी आ रहा है, वेरी गुड। कल की डीपीपी का 7, कल की डीपीपी क्या थी? एक मिनट डीपीपी निकाल लेता हूं। कल की डीपीपी का 7 अभी देखते हैं। हाँ, इसका आंसर बताओ फटाफट पहले तो। हाँ बोलो इसका आंसर देखो। हाँ इधर देखो, अभी देखते हैं कल। हाँ ये हो गया अपना पोल, आ जाओ। इधर देखो, कल मैंने बताया था आपको, इधर देखो, इधर देख सॉल्यूशन। अपन याद है डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, कोस अल्फा बराबर कितना होता है? कोस अल्फा तो बोल दो एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, और याद है अल्फा होता है एक्स एक्सिस से एंगल। ए बेटा अल्फा ये ये 3D में है, इधर देखो ये एक्स एक्सिस से एंगल, तो इस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल ये देखो, ये देखो 3D में ये वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस से एंगल ये देख, ये है ये यूं, ये एक्स एक्सिस से एंगल है, ये देखो ये। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स, ये अल्फा एंगल है तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आ जाओ। तो एक्स अपॉन ए पूरा मैग्नीट्यूड, एक्स अपॉन ए का मोड, ये हो जाएगा कोस अल्फा। आ जाओ रखो वैल्यूज में, ये डायरेक्शन कोसाइन है, यस सर। अपने को एंगल निकालना, आ जाओ कोस अल्फा कितना आ जाएगा? तो बच्चों कंपोनेंट साफ साफ नजर आ रहे, देखो ये एक्स वाला कंपोनेंट 1 हो गया, आई का कोफिशिएंट 1, तो यहां आ जाएगा 1। अच्छा इसका मोड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है अपने को, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो। तो याद है मैग्नीट्यूड अब सीधा पता है, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो। तीनों का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये देखो ना मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट अंडर। याद आया, सब सिखा रखा है। तो देखो कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इधर देखो मैग्नीट्यूड आ रहा है। इसको साफ सुथरे अक्षरों में, चलो पहले यहां मैग्नीट्यूड यहां लिखो, ये करो, थोड़ा साफ करो काम। हाँ पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देखो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। ये ए का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट अंडर, आ जाओ। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर का रूट अंडर, यस सर। तो बच्चों ये कितना गया? तो बोल दो 4 का रूट अंडर, तो बोल दो ये आ जाएगा 2, यस सर। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया 2, ओके। अब आ जाओ कोस अल्फा, यस सर। तो यहां से कोस अल्फा कितना आ जाएगा? देखो कोस अल्फा, तो कोस अल्फा आ जाएगा बेटा एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो एक्स कंपोनेंट 1 है, देखो यस सर, एक्स कंपोनेंट 1 है तो 1/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2। तो कोस अल्फा 1/2, तो कोस अल्फा अगर 1/2 होता है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो अल्फा बराबर, याद है 60 डिग्री। कोस अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा 60 डिग्री, बताया था ना बेसिक मैथ में टेबल को। 1/2 साइन 30 और कोस 60 1/2 होता है, 60 डिग्री आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? बोलो। ऐसे ही कोस बीटा ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो ए वाई भी 1 है और मैग्नीट्यूड 2 है, तो ये भी वही आ जाएगा। बीटा बराबर वाई एक्सिस से एंगल भी 60 डिग्री। ये देखो ये इस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल भी 60 डिग्री, वाई से भी 60 डिग्री। ये देखो तिरछा वेक्टर है, ये तिरछा वेक्टर है, देखो ये तिरछा वेक्टर है, एक्स एक्सिस से एंगल भी 60, वाई से भी 60। अब जेड से निकालते, ओके। तो जेड से कोस गामा ए जेड अपॉन ए, यस सर। और के का ए जेड है √2 √2 अपॉन 2, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? √2 अपॉन, तो ये 1/√2 आ जाएगा।
बेटा √2 से √2 कटेगा, याद है? 2 दो बार √2 कर दो, 2 इज दो बार √2, एक कट गया, तो यहां से आ जाएगा बच्चों गामा बराबर 45 डिग्री। अब कई बच्चों के दिमाग में होता है कि तीनों का टोटल 180, नहीं, तीनों का टोटल 360, तीनों का टोटल 180, नहीं। 3D में अजीब सा, ये देखो 3D का वेक्टर है, किसी से कुछ भी एंगल हो सकता है, टोटल का कोई हिसाब किताब नहीं है। ओके, तो 60 60 45, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। अगर वो डायरेक्शन कोसाइन पूछता तो ये डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन ये है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। पर अभी मैंने डायरेक्शन कोसाइन ही एंगल पूछे, तो एंगल आ जाएगा 60 60 45। ओके, तो 60 60 45 है ना। डायरेक्शन कोसाइन 1/2, ये देखो, तो 60 60 45। आंसर इज डी। देखते कितने लोगों का राइट है। आंसर डी है। समझ आया क्या? पहले कमेंट करो कितने लोगों को समझ आ गया। कई लोगों ने गलत आंसर दिया, कितने लोगों को समझ आ गया? यस सर कमेंट करो। बेटा डीपीपी में डिस्कस कर रहा हूं, पहले सब कमेंट करो कितने लोगों को समझ आ गया। यस सर कमेंट करो फटाफट। लोगों को कमेंट आ रहे, ये चैप्टर कंप्लीट कब होगा? वेरी गुड बेटा, पहले वेक्टर दिमाग में बिठा ले, पूरी 11 12 की फिजिक्स वेक्टर पे चलेगी। पहले बच्चों का लेवल बढ़ाने दो, 2 की पावर 3 ढंग से पता नहीं है। यस सर कमेंट करो फटाफट जिनको समझ में आया, नहीं तो स्पैमर पर्दों से के पीछे से झांकना चालू कर देंगे भी। वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों को समझ में आ गया। यस सर, यस सर। क्या रिपीट करूं? ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्शन कोसाइन, इसलिए मैं बाद में पढ़ाना चाहता था। ओके, आ जाओ, देखते कितने परसेंट लोगों का राइट है। मात्र 34% लोगों ने राइट जवाब दिया है। सिली मिस्टेक करिए, 34। हाँ, रत्नादीप बहुत बढ़िया, शाबाश। नवनीत, स्नेहा, प्रांजल पांडे, वेरी गुड प्रांजल बेटा। निलय दास, शाबाश। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपको। आ जाओ, अब देखो अगले में, इन प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन, इन प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस आर ए 1/2, 1/2, 1/√2, बी 1/4, 1/4, 1/2√2, सी 1/√2, 1/√2, 1, और डी 1/2, 1/2, √2। बोलो कौन सा होगा? डायरेक्शन कोसाइन। मैं बोलता हूं ये तो हो ही नहीं सकता, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, ये भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? याद है डायरेक्शन कोसाइन में कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड आता है, कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड आता है, और पूरा मैग्नीट्यूड कंपोनेंट से बड़ा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर छोड़ो, अब आ जाओ। इधर देखो, मैं बोलता बच्चों डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल का कोस। हेलो, तो आ जाओ, 30 सेकंड का पोल, देखते कितने लोगों का राइट है। पोल स्टार्ट कर दिया, फटाफट इसमें फिल कर दो, पोल में फिल कर दो कितने लोगों का राइट है। देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं कितने लोगों का राइट है। आ जाओ फटाफट, डायरेक्शन कोसाइन कितने लोगों का राइट है? जल्दी जल्दी, फास्ट। मच्छर है फिजिक्स, बस समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक मजबूत होना चाहिए, फील आनी चाहिए क्या हो रहा है। ओके, हाँ, तो देखो डायरेक्शन कोसाइन मैंने बता दिया ना, डायरेक्शन कोसाइंस आर कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। वो एक्स वाई जेड का पूछ रहा हूं, तो ये आया था 1/2, ये भी आया था 1/2, और ये आया था 1/√2। याद आया? यस सर, 1/2, 1/2 और 1/√2। तो आंसर इज फर्स्ट ए। बच्चों देखते कितने लोगों का राइट, अब कितने लोगों को समझ में आया, चेक करते। 75% शाबाश, 75% शाबाश। पोल लेट आया है, नो पोल,
बेटा ये टेक्निकल ग्लिच है, आप आगे मैसेज करो, मेरे को बताने से क्या होगा। ओके ओके, तो बच्चों 75% देबाशीष, ये भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, नवनीत, रत्नादीप, शौकत, परवेज और चिरंतन। चिरंतन का नाम भी काफी आता है, देवर्शीष का नाम भी बहुत अच्छा आता है। शाबाश बच्चों शाबाश, प्रांजल, देवर्शीष, चिरंतन और आज रत्ना, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो तो ये एक क्वेश्चन बच्चों ये है, देखो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड बाय वेक्टर, एंगल मेड बाय वेक्टर with x axis, y axis, and z axis respectively, ये अल्फा बीटा गामा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से एंगल है, देन फाइंड आउट, ये क्वेश्चन फाइंड आउट, देखता हूं कितना समझ में आया तुम्हारे को। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू बताओ, करो इसकी वैल्यू पता करो। यस सर, कितनी होगी, ट्राई करो, शानदार क्वेश्चन है। कल मैंने लिखाया था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। कल मैंने लिखाया था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। आज इसकी वैल्यू निकालनी है, और बेसिक मैथ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। साइन और cos, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 गलत है, 1 गलत है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, बताओ। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बहुत अच्छे, क्या पढ़ रहे हो जाने। इधर देखो, इधर देखो, ए सॉल्यूशन देख, क्या बोल दो, एच बी नो, अपने को पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। कल बताया था मैंने, कल प्रूव किया था इसको, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का एडिशन 1 होता है। क्या कल बताया था, बोलो, ये जानते हो? यस सर कमेंट करो, ये पता है या नहीं पता है? यस सर कमेंट करो, आपको ये बात पता है या नहीं पता है? यस सर कमेंट करो फटाफट। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। यस सर कमेंट करो, ये बात पता है या नहीं पता है? बेटा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। यस सर कमेंट करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यस सर कमेंट करो फटाफट, कल प्रूव किया तो था मैंने। ओके चला जाओ। अब यहां पे मैं लिख दूं, अपने को साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या बोल दूं, इसको 1 माइनस लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा बेसिक मैथ, यस सर। कोस स्क्वायर को 1 माइनस, यस सर, प्लस कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। बोलो बेटा ये पता है ना आपको? यस सर। बराबर 1, ये दिया हुआ देखो, बराबर 1, यस सर। ये कैसे लाया, यहां ब्रैकेट में दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बच्चों कोस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो बोल दूं ये सारे साइन उधर भेज दो और 1 इधर ले आओ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इधर 3 हो गया, तो 3 ये हो गया, माइनस 1 उधर से 1 आ गया, इज इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये देखो ये तीनों उधर चले गए और 1 इधर आ गया, तो बोल दो इसकी वैल्यू 2 आ गई। इसको 2 लिख दो सीधा 2। यस आंसर 2। ये सीधा ये 1 काट दो। यस एक 1 काट दो। यस तो बोल दो इधर 2 बचा, 1 + 1 2, और ये सब उधर चले गए, तो बोल दो आंसर इज 2। 2 आंसर है। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर कर दो। 2 आंसर है 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 60.5% लोगों का राइट है। ओके 60% लोगों का राइट है। हाँ आइए सेन, शाबाश। अंतमिका वेरी गुड, कुशाग्र वेरी गुड। ये क्या है? शस्ता वेरी गुड, जोदीप ओके। बहुत बहुत बधाई बच्चों आपको, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो मुझे नहीं लगता डायरेक्शन कोसाइन में अब कोई प्रॉब्लम है। ओके सर आ जाओ। कल मैंने एंगल बिटवीन वेक्टर पढ़ाया था। एंगल बिटवीन वेक्टर याद है? छोटा वाला एंगल होता है, टेल टू टेल, टेल टू टेल या हेड टू हेड मिला लो, टेल टू टेल या हेड टू हेड मिला लो। क्या इशू आ रहा है? अरे बेटा पोल, अब आप पोल भेजूंगा ही नहीं मैं। पोल इशू अपन पोल करेंगे ही नहीं। पोल को छोड़ दो, पहाड़ में गया पोल नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ रैंक 60 है। कौन सी रैंक बेटा? फटाफट कमेंट कर दो कितने लोगों को समझ आ रहा है। कमेंट करना फटाफट। हेलो हेलो, कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस सर कमेंट कर दो फटाफट। हेलो, कितने लोगों को समझ आ रहा है? यस सर कमेंट कर दो और आग लगा दो फटाफट। ओके ओके ठीक है, बहुत है बेटा। ओके चलो आ जाओ। हाँ अब ये देखो, टेल टू टेल मिला दो, फिर छोटा वाला एंगल होता है, याद है? ये वाला नहीं होगा। यस सर, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। यस सर, यहां पे हेड मिला हुआ था तो याद है? टेल मिलाई थी अपन ने शिफ्ट करके, याद है? इसको यहां शिफ्ट करा था, इसको यहां शिफ्ट करा था, तो ये आया था 180 माइनस थीटा, याद आयो? 150 डिग्री। ये छोटा वाला एंगल, क्योंकि ये बड़ा एंगल था, ये नहीं गिनेंगे। यस सर, तो ये छोटा वाला एंगल। यस सर, या फिर हेड टू हेड मिला लो तब भी एंगल आ जाता। यस सर, इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, देखो। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री। याद है? ए और बी के बीच में 30 डिग्री एंगल है। ए और बी के बीच में 30 डिग्री एंगल था। ए और बी के बीच में 30 डिग्री एंगल था। यस सर, अब अपने को बताना, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन 2A एंड बी। ए देखो 2A एंड बी, 2A एंड 3B। यस सर, आ जाओ। 2 3 3 में करा रहा हूं, फिर बाकी होमवर्क दूंगा वापस। 2A, याद है? इधर देखो सब। हाँ इधर देखो, आपको एंगल बताना बिटवीन 2A एंड B। आपको पता है 2A मतलब पैरेलल वेक्टर, अमाउंट 2 हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगा। और हाँ अमाउंट डबल हो जाएगा, 2A का अमाउंट डबल हो जाएगा और B वही रहेगा। देखो B वेक्टर एज इट इज और 2A मतलब अमाउंट डबल। तो बच्चों 2A, तो जैसे ही आप 2A करोगे सॉल्यूशन फर्स्ट, 2A का मतलब हो गया इसका, याद है मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर में एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो जाता है। याद है? पैरेलल वेक्टर में एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये देखो 2A, ये हो जाएगा 2A डबल लेंथ का, इससे डबल लेंथ हो जाएगी। देखो इसकी डबल लेंथ हो जाएगी, ये 2A। डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डबल, मैग्नीट्यूड डबल, मैग्नीट्यूड डबल, मैग्नीट्यूड डबल। तो बच्चों लेंथ डबल हो जाएगी। देखो थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। 2A का मतलब डायरेक्शन वही, ए वेक्टर वाली डायरेक्शन रहेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। हाँ लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल।
ओके, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और बी वेक्टर वो का वही रहेगा। देखो बी वेक्टर एज इट इज रहेगा। देखो यस सर, बी वेक्टर एज इट इज रहेगा। बी वेक्टर, अब इनके बीच में एंगल तो मतलब कोई चेंज ही नहीं आया। मैग्नीट्यूड डबल हो गया, कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज 30 डिग्री। तो फर्स्ट वाले का आंसर 30 डिग्री आएगा। तो बच्चों आंसर इज 30 डिग्री। फर्स्ट वाले का आंसर 30 डिग्री, आंसर 30 डिग्री। कितने लोगों का आया कमेंट करो फटाफट। पहले वाले में ए का डबल हो गया तो 2 है, तो डायरेक्शन वही रही, तो ना ए की डायरेक्शन बदली ना बी की। देखो बी वो का वही रहा और ए की वैल्यू डबल हो गई बस। उसी डायरेक्शन में डबल हो गई, तो डायरेक्शन दोनों की नहीं बदली, तो एंगल 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री कमेंट करो फटाफट। एंगल 30 डिग्री कमेंट करो फटाफट, फटाफट क्या सर कमेंट करो। ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो एंगल 30 का 30 रहा। बेटा ये सब मेरे ट्राइंगल लॉ में काम आएंगे। बेटा कमेंट नहीं आ रहे, यस सर कमेंट करो। पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों फटाफट यस सर कमेंट करो। मेरे को भी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आपके यस सर में हमारे पे भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों से मतलब है मेरे को। जल्दी फटाफट फास्ट। ओके ओके शाबाश। हाँ इधर आ जाओ। 2 एंड 3b सॉल्यूशन सेकंड 2 एंड 3b। तो बोल दू ये आप कर लेना, ये होमवर्क अगेन। अब आप ट्राई करो। तो बोल दू ए डबल हो जाएगा बी ट्रिपल, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, फिर से 30। ए डबल हो जाएगा बी ट्रिपल, फिर से 30। बेटा ए डबल हो जाएगा बी ट्रिपल हो जाएगा, फिर से 30। यस सर। तो सेकंड वाले का आंसर 30 आएगा। यस सर। ये देखो थोड़ा सा जल्दी सेकंड वाला देखो। तो बोल दो आंसर 30। वापिस से करो, आप ही करोगे होमवर्क अगेन। यस सर। अब आ जाओ ए और माइनस बी। याद है माइनस लगाने से वेक्टर पलट जाता है। बाहर माइनस लगाने से एंटी पैरेलल हो जाता है, याद है माइनस लगाते ही वेक्टर उलट जाता है। यस सर। तो बच्चों सेकंड वाले का आंसर होमवर्क है, 30 डिग्री आंसर है, 30 डिग्री आंसर। यस सर। ठीक है ये होमवर्क है वापिस से। यस सर। अब आ जाओ थर्ड वाला सॉल्यूशन थर्ड। थर्ड वाले का सॉल्यूशन करा रहा हूं, सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड। ये देखो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर एज इट इज रहेगा। यस सर। और ये बी वेक्टर था। यस सर। तो बी वेक्टर ये था, तो ये एंगल 30 डिग्री था। अब अपने को माइनस बी करना, माइनस बी मतलब उल्टा। तो ये देखो ये ए वेक्टर। यस सर। और माइनस बी में वेक्टर उलट जाता है, जैसे यहां पे मैग्नीट्यूड डबल हुआ तो माइनस बी डायरेक्शन उलट जाएगी। ये यहीं पे कर लेता हूं। ये बी था, ये माइनस बी इधर आ जाएगा। देखो माइनस बी उल्टा हो गया। ये देखो ये माइनस बी, दिस इज माइनस बी। ये देखो ये दिस इज माइनस बी। तो बोल दो माइनस बी में डायरेक्शन पलट गई, माइनस बी। तो बोल दो माइनस बी मतलब डायरेक्शन इज रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यस सर। तो बच्चों डायरेक्शन पलट जाती है। एक वेक्टर के पीछे माइनस लगाते हो तो डायरेक्शन उलट जाती है, एक वेक्टर के पीछे माइनस लगाते तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, एंटी पैरेलल हो जाता है। तो ये देखो, पर ये तो इक्वल बिल्कुल अपोजिट हो गया, अपोजिट। यस सर। तो बच्चों ये एंगल 30 था, तो अब एंगल कौन सा लोगे बताओ? ये वाला। देखो टेल टू टेल है दोनों की, टेल टू टेल। पहले टेल चेक करो। यस सर। ये वाला एंगल लोगे या ये वाला? ये तो मैं ये लूंगा 150, क्योंकि छोटा वाला एंगल लेते, याद आया? छोटा वाला एंगल लेते। यस सर। तो छोटा वाला एंगल आएगा ये 150। ये तो बच्चों आंसर आ जाएगा इसका 150। थर्ड वाले का आंसर इज 150। तो बोल दो आंसर 150 डिग्री। तो थर्ड वाले का आंसर 3 150 डिग्री। तो बच्चों पहले दो का 30 और तीसरे का आंसर 150। ओके सर 150। पहले दो का 30 तीसरे का 150। ओके। तो थर्ड का 150। अब ये कर लोगे, ए वेक्टर पूरा एज इट इज है और बी को उल्टा करके 3 गुना कर दिया, तो बोल दो ये भी 150 आएगा। ये भी होमवर्क है, वापस से होमवर्क। ये मजे आ जाएंगे, हटा रहा हूं यहां से। मजे तो आ गए होंगे आपको। यस सर। ये तो ये फिर से होमवर्क। यस सर। तो देखो ये
तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर 30 डिग्री, यस सर। इसका आंसर 30 डिग्री, इसका आंसर 150 डिग्री, और ये होमवर्क है वापस से आपके लिए। ये होमवर्क है 30 डिग्री, इसका आंसर 150 डिग्री, ये आपके लिए होमवर्क है, यस सर। और इसका भी आंसर 150 डिग्री है, यस सर, क्योंकि ये उल्टा हो गया और इसमें दोनों उल्टे हो गए। तीसरे वाले में, चौथे वाले में दोनों उल्टे हो गए, तो फिफ्थ वाला कर रहे हैं, फिफ्थ वाले में दोनों उल्टे हो गए। देखो तो फिफ्थ वाला कर रहे हैं यहाँ पे, देखो फिफ्थ वाला कर रहा हूं, फिफ्थ वाला, ये देखो। तो फिफ्थ वाले में ए भी उल्टा हो गया और बी भी उल्टा हो गया, देखो, और 3 गुना हो गया। देखो ए और बी दोनों उल्टे हो गए, तो डायरेक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करो, यस सर। ए डायरेक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करो, यस सर, यस। ये देखो, तो यहां पे देखो ए और बी दोनों उल्टे हो गए, यस सर। ए और बी दोनों उल्टे हो गए, देखो ए और बी दोनों उल्टे हो गए। तो ये देखो, पहले ए यूं था, ये देखो पहले ए यूं था, ये, और बी यूं था, और 30 डिग्री एंगल था। अब देखो ए का डबल, ए देखो ए को डबल करके उल्टा कर दिया, तो ए का डबल करके उल्टा कर दिया, तो ये इधर आ जाएगा, यस। ये -2 है, ए उल्टा और डबल। बेटा ए को उल्टा भी कर दिया, माइनस मतलब उल्टा, तो ए का माइनस कर दिया मतलब ए को उल्टा भी कर दिया और डबल कर दिया। ए को उल्टा भी कर दिया, डबल कर दिया, देखो ए माइनस मतलब उल्टा और 2 मतलब डबल, तो डबल और उल्टा कर दिया, यस सर। अब बी को भी माइनस मतलब उल्टा और 3 गुना, यस सर। ये बी को उल्टा और 3 गुना, यस सर। ये -3 भी, यस सर। चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो। ए और भी दोनों उल्टे हो गए, ए और भी दोनों उल्टे हो गए। मच्छर है मच्छर, ये 30 डिग्री, क्योंकि देखो दोनों की टेल है वापिस, यस सर। तो बोल तो दोनों की टेल है, देखो -2 की भी टेल है और -3 भी, 30 डिग्री आंसर। तो इसका लास्ट वाले का आंसर 30 डिग्री, तो बोल दो आंसर 5, आंसर 5 का कितना है 30 डिग्री। तो बच्चों फर्स्ट 2 के और लास्ट वाले का 30 डिग्री और बीच वाले दोनों के 150। होमवर्क वाला ये दिया 150, इसका आंसर है 30 डिग्री, यस सर। तो देखो ये 30, ये 30, ये 30, शुरू के 3 वालों का आंसर 30, यस सर, यस सर। ये और बीच वाले दोनों के 150 150, यस सर। ये 150 150 और लास्ट वाले का 30। कितने लोगों को समझ आ गया? मजा आ गया? कमेंट कर दो मजा आ गया। एंगल क्लियर हो गया, मजा आ गया। एंगल क्लियर हो गया, मजा आ गया, कमेंट कर दो। अरे बेटा एंगल दिमाग में घुस जाएंगे, कब वेक्टर उल्टे होते हैं, कब डबल होते हैं। टेल टू टेल मिलानी है, टेल टू टेल। बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर चाहिएगा ट्राइंगल लो में, फिर कंसेप्ट वीक होते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं। सर ये हो गया, वो हो गया। चलो तो सर एंगल समझ में आ गए। अब देखो कल कंपोनेंट सिखाए थे, एंगल बिटवीन वेक्टर के बाद कंपोनेंट सिखाए थे, कंपोनेंट सिखाए थे इधर देखो। तो कंपोनेंट याद है ये देखो। तो अब देखो यहां से इसका नेट कितना आएगा, एफ नेट। तो बच्चों एफ नेट वेक्टर फॉर्म में, तो पहले वेक्टर फॉर्म में एफ नेट लिखने से पहले सारे टुकड़े कर दो, यस सर। तो ये देखो याद है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यस सर। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते याद करो, टुकड़े करने के लिए क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो एक हो जाएगा इसका इधर, तो पहले F1 के टुकड़े कर रहा हूं ये, और एक हो जाएगा ऊपर। याद है डायरेक्शन कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं और ट्राइंगल लॉ से भी। टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड और टेल टू हेड। देखो टेल टू हेड, टेल टू हेड। ये तो ये देखो इसका टुकड़ा याद है, बेस वाला टुकड़ा cos थीटा होता है। ये देखो ये हो जाएगा F1 cos 45। याद है एंगल वाला टुकड़ा cos होता है, मैंने बता रखा है एंगल वाला बेस होता है और बेस वाला टुकड़ा cos थीटा होता है, यस सर। तो ये हो जाएगा cos, यस सर, क्लियर है। और ये हो जाएगा F1 sin 45, यस सर। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ऐसे इसके कंपोनेंट करोगे, यस सर। इसके ऑरेंज कलर से कर देता हूं, यस सर। ये ऑरेंज कलर से तुम नया डायग्राम बना लो सॉल्यूशन का, मैं इसी में कर रहा हूं, यस सर। तुम सॉल्यूशन का नया डायग्राम बना दो, यस सर। तो एक टुकड़ा हो जाएगा पीछे,
एक कॉमन सेंस लगा यूं यूं, और ट्राइंगल लो देखेगा तो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड रिजल्टेंट होता है। तो ये किसका रिजल्टेंट होगा? जिसकी टेल यहां होगी। ये किसका रिजल्टेंट होगा? फर्स्ट की टेल टू हेड। तो टेल यहां होगी पहले की और हेड यहां होगा सेकंड का। यस, तो आ जाओ, ये हो जाएगा F2 कोस, ये एंगल वाला कंपोनेंट देखो, कोस 37। यस सर। और ये F2 साइन 37। यस सर, ये साइन 37। यस सर, F2 साइन 37, साइन 37। यस, तो अब ये देखो टुकड़े हो गए। तो मल्दू इन दोनों को हटा दो अब, इसको हटा दो, ये दोनों टुकड़े हो गए। तो बच्चों एक वेक्टर के टुकड़े बना दो। यस सर। अब आ जाओ, तो बच्चों इन दोनों को ऐड करना था तिरछे वेक्टर। कल तक मैंने याद है परपेंडिकुलर दिए थे, कल तक मैंने परपेंडिकुलर दिए थे, आज तिरछे वेक्टर देने लग गया हूं। ओके, चला जाओ। तो अब देखते हैं, कोस 37 साइन 37 की वैल्यू निकाल लो। मुझे टेन 37 याद है, ये देखो सोल्यूशन। टेन 37 की वैल्यू मेरे को पता है 3/4, याद है बेसिक मैथ में पढ़ाई थी। टेन 37 3/4 होता है, एक से छोटा होता है 37, मतलब 45 से कम, एक से छोटा 3/4। आ जाओ, ये 37, ये 3, ये 4, तो बोल दो ये 5 आ जाएगा। यस सर। तो आ जाओ, कोस 37 कितना होगा? कोस 37 ये आ जाएगा बेस अपॉन 4/5। यस सर। और साइन 37 ये परपेंडिकुलर अपॉन ये 3/5। यस। तो बच्चों ये 4/5 और ये 3/5, ये आ गया कोस 37 और साइन 37। यस सर। ये वैल्यू अभी मेरे को काम में लेनी है, देखो। तो बताओ, अब ये कंपोनेंट कितना आ गए? तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट है। यस सर। तो यहां पे देखो, इसका कंपोनेंट बना रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये सॉल्यूशन फर्स्ट चल रहा। यस, ये देखो। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये वाला टुकड़ा कितना आ जाएगा? तो ये देखो, ये आ जाएगा 6√2, 6√2, ये आ जाएगा 6√2, ये आ जाएगा 6√2, cos 45 1/√2, cos 45 1/√2। यस सर। तो ये √2 से √2 घट गया, तो बोल दो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। यस, ये आ गया 6 न्यूटन। यस। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट 6 न्यूटन आ गया। यस, यहीं पे सोल्व कर दिया, 6 न्यूटन। यस। और ऐसे ये कितना आ जाएगा बेटा? 6√2, और फिर से ये भी आ जाएगा 1/√2। तो ये भी √2 से √2 घट गया, और ये भी 6 न्यूटन आ गया। तो क्या बोलते दोनों कंपोनेंट 6 न्यूटन आ गए। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 6 न्यूटन आ गया, ये भी 6 न्यूटन आ गया, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट वाई पर बना रहा हूं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहां बना दिया 6 न्यूटन। यस, ये 6 न्यूटन। तो बच्चों F1 के दोनों कंपोनेंट बन गए। देखो F1 का एक टुकड़ा 6 न्यूटन इधर, एक टुकड़ा 6 न्यूटन इधर, दोनों 6 न्यूटन 6 न्यूटन। हेलो बेटा, क्या पता नहीं चल रहा है? इसके कंपोनेंट नहीं कर सकते, cos 45 sin 45, इसके कंपोनेंट cos 45 sin 45, तो ये 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, ऐसे इसके कंपोनेंट नहीं कर सकते क्या? तो ये देखो, ये वाला कितना आ जाएगा? तो ये F2 cos 37, ये देखो cos 37, तो कितना आ जाएगा ये F2 की वैल्यू 10, और cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5, ये तो 4/5 कर दो, तो 4/5 करोगे तो ये 8 आ जाएगा। ये 8 न्यूटन आ गया, देखो। यस सर, ये 8। यस सर, क्लियर है? cos 37 8 आ गया, बोलो हेलो। हाँ बोलो, ये 8 न्यूटन आ गया। यस सर। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 10, और साइन 37 3/5, ये तो ये आ जाएगा बच्चों कट के 6, ये 6, ये 6 आ गया। यस। तो बेटा ये वाला कंपोनेंट 8 आ गया, देखो पीछे वाला, ये 8 आ गया। यस सर, यस सर। और ये ऊपर वाला 6 आ गया वापिस से। यस सर। ये थोड़ा सा मैं अलग बताने के लिए बड़ा बना रहा हूं, बाकी दोनों सेम है, 6 न्यूटन। तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों 6 आ गए, और एक का हॉरिजॉन्टल उधर 6 आ गया, और एक का 8 पीछे आ गया। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है क्या?
बेटा ये वाला कंपोनेंट देखो, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करा 6 न्यूटन आ रहा है। ये देखो, इसको यूं लिख रहा हूं, ये वाला कंपोनेंट 6√2 साइन 45, याद है परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, और यहां पे लिख रहा हूं 6√2 cos 45, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दो 6√2 cos 45, एंगल वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, cos 45। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन और ये भी आ जाएगा 6 न्यूटन। ओके, तो ये 6 न्यूटन ऊपर 6 न्यूटन आगे। ओके, यहां पे लिख दिया सीधा, ये देखो, ये देखो, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों। तो यहां पे लिख रहा हूं बच्चों 10 cos 37, यस सर, और ये 10 sin 37। बेटा थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, यस सर, और cos 37 की वैल्यू रख दी 4/5, तो यह आ जाएगा 10 × 4/5, ये 10 × 4/5, तो ये आ गया 8 न्यूटन, यस सर। यहां रख दिया 10 × 3/5, तो ये आ गया 6 न्यूटन, तो ये वाला आ गया 6 न्यूटन और ये आ गया 8 न्यूटन। अब इसमें क्या दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत है क्या? यस सर, नहीं समझ आया, यस सर कमेंट करो, यस सर कमेंट करो अगर समझ आया तो। बेटा कंपोनेंट करना सिखा रहा हूं, ये कोस, ये साइन। नो सर, यस नो दोनों आ रहे। हाँ बेटा, कंपोनेंट कल सिखा के गया था, तो अब आ जाओ एफ नेट कितना। तो ये देखो, पहले दिन मैंने सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिए थे, याद करो, डे 1 पे मैंने सारे फोर्स ऐसे दिए थे। डे 1 पे तो देखो 6 न्यूटन इधर, याद करो 6 न्यूटन इधर, 8 न्यूटन ऊपर, तो वो तो बहुत इजी था, सीधा उठा के ट्राइंगल लो, इसको उठा के यहां रखा था, याद आया। और ये सीधा रिजल्टेंट, फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, याद आया। आज ये अपने को करना पड़ रहा है, आज मैंने किसी एंगल पर फोर्स दी है। चलो इसको वापस समझाऊंगा, इसको वापस समझाऊंगा, रुक जाओ, इसको वापस समझाऊंगा, इसको लास्ट में लेते, छोड़ो, छोड़ो, इसको लास्ट में लेते, इधर देख, इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर इसको लास्ट में लेते, इधर देख। तो बच्चों ये दोनों मिला के कितने आ गए देखो, इन दोनों का नेट कितना क्या, इन दोनों का, तो बोल दो 6 8 हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होंगे, तो इधर 2 आ जाएगा, ये देखो, एक बार फिर समझाता हूं, रुको, ये देखो इधर 2 आ जाएगा, ये तो बच्चों 6 और 8 इधर 2 आ गया, देखो ये पीछे की तरफ 2 आ गया, ये देखो ये दोनों ऐड हो गए, पीछे की तरफ 2, ऊपर वाले ऐड हो गया, 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये 12 न्यूटन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल वाले ऐड हो गए, याद है अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं, तो ये सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो गए और अपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट हो गए। तो बच्चों ये हो गया 12 और ये हो गया 2, तो देखो कितना आ जाएगा, तो बोल दो एफ नेट कितना आ जाएगा, यहां से एफ नेट कितना आ जाएगा, देखो ये एफ नेट, तो यहां से एफ नेट आ गया, एफ नेट आ गया, यहां से देखो, अगले पेज पे लिख लो, अगले पेज पे लिख लो, तो एफ नेट आ गया -2i कैप, वेक्टर फॉर्म में देखो, पीछे वाले को -i कैप बोलते हैं, -2i कैप प्लस 12j कैप, -2i कैप प्लस 12j कैप, -2i कैप प्लस 12j कैप, ओके, -2i कैप प्लस 12j कैप, यस सर। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, और ये 2 kg का, तो 2 का डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -2i कैप प्लस 12j कैप अपॉन 2 kg, यस सर। तो ये देखो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन, तो बोल दो 2 से ये 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 से कट के यहाँ 6 बचेगा, तो बोल दो -i कैप प्लस 6j कैप, एक्सेलरेशन आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड, तो आ जाओ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एफ मोड, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो -2 का स्क्वायर fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर का रूट अंडर, ये एफ नेट, ये नेट है, ये नेट का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा बच्चों 144 प्लस 4
148 का रूट अंडर रूट 148, ऐसे ही रहने दो, सोल्व मत करो आगे। 148 का रूट अंडर न्यूटन, ये एफ नेट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमेशा स्क्वायर करके रूट कर दो, मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर करके रूट कर दो। कितने लोगों के समझ में आया एक बार कमेंट करो। जिनके समझ में आया यस सर करो, और जिनको नहीं आया वो नो सर करो। पहले यस सर और नो सर कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा, अगर नो सर ज्यादा हुआ तो फिर से समझाऊंगा। यस सर और नो सर कमेंट करो, जिनको नहीं आया वो नो सर भी करना। कंपोनेंट करने में दिक्कत हो रही है आपको। नो कम है, यस ज्यादा है, लेकिन फिर भी नो भी है, नो भी आ रहे हैं। चलो रुको, इसके कंपोनेंट, बेटा कंपोनेंट नहीं कर पा रहे हो आप, बताओ इसके कंपोनेंट। ये देखो अगला, इसके कंपोनेंट करो, सिखा के जाऊंगा मैं। कंपोनेंट नहीं करना रहे आपको, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो नो सर वाले वो देखो, कंपोनेंट करो यहां से, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कंपोनेंट करने का तरीका बताया तो था कल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यस सर। तो जैसे ही यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा, ये U4 लग रहा है, तो एक हो जाएगा आगे और एक हो जाएगा ऊपर। ये देखो, एक हो जाएगा आगे और एक हो जाएगा ऊपर। ये एक हो जाएगा आगे और एक हो जाएगा ऊपर। ओके, अब आप ये देखो, नो सर वाले, ये देखो नो सर वाले, ये देखो स्पेमर साइड में हो जाओ बेटा थोड़ी देर। ये 10 न्यूटन है, एक कंपोनेंट है कि एक ही है, तो आ जाओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 cos 53। याद है एंगल वाला कंपोनेंट cos होता है, याद है, एक cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। कल बता के गया हूं मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर cos थीटा। क्यों? क्योंकि हमें बेस निकालना और हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना हाइपोटेनस, तो याद है बेस बराबर हाइपोटेनस cos थीटा। तो मैंने बता रखा हमेशा बेस वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, बेस वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, बेस वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, और परपेंडिकुलर वाला साइन 10 sin 53 डिग्री। यस सर। तो आ जाओ, ये कितना आएगा, तो बोल दू ये cos 53, तो cos 53 की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से देखो 10 53, ये देखो, ये देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये 53 डिग्री है, तो याद है 10 53 कितना होता है, 4/3। 10 53 कितना होता है, 4/3। यस सर। तो यहां से देखो, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 53 डिग्री। यस सर। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 5, ये हो गया 4, परपेंडिकुलर बड़ा होता है 53 में, परपेंडिकुलर 4/3, ये आ गया 5। अब आ जाओ cos 53 डिग्री, तो cos 53 आ जाएगा 3/5। यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 53 हो गया, और sin 53 4/5। याद है sin 53 ज्यादा होगा, क्यों? यस सर, क्योंकि 53 पे साइन बड़ा, 45 के बाद साइन बड़ा होता है, 45 से पहले cos बड़ा होता है। ये अब रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, cos 53 की जगह रख दो 3/5, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 3/5, ये 10 इंटू 3/5, ये आ जाएगा बच्चों, कट के 2 6 न्यूटन, ये आ जाएगा 6। यस, ये 6 न्यूटन। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट आ गया 6 न्यूटन। ऐसे यहां पर लिख दो 10 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 न्यूटन। तो ये वाला कंपोनेंट 8 न्यूटन। तो बच्चों इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा 6 न्यूटन और एक 8। आ जाओ, अब इसका देखो सॉल्यूशन सेकंड में, इसका डायग्राम ये बनेगा, देखो सेकंड वाले का, ये सॉल्यूशन सेकंड, ये सॉल्यूशन सेकंड है। यस सर। ये देखो, ये तो ये देखो, ये तो 6 न्यूटन एक फोर्थ है पीछे, ये 6 न्यूटन का फोर्थ पीछे लग रहा है, ये तो एज इट इज एक्स एक्सिस भाई है। यस सर। और जो तिरछा फोर्थ था ये 10, इसके 2 टुकड़े हो गए, 6 आगे और 8 ऊपर। तो देखो तिरछे फोर्थ के 2 टुकड़े हो गए, 6 आगे, अब वो तिरछा फोर्थ नहीं बना के 6 आगे और 8 ऊपर। यस सर, ये 8 ऊपर। तो क्या बोल दूं, ये आपस में कट गए, अपोजिट डायरेक्शन वाले कट गए। अब बताओ कितने लोगों को समझ आया? अपोजिट वाले कट गए, सिर्फ 8 बचा, अपोजिट वाले कट गए, सिर्फ 8 बचा। तो मैं बोलता हूं इसमें एफ नेट 8 आएगा। यस सर।
ये 8 जे के, तो आंसर आ गया एफ नेट। ये देखो दोनों कट गए, 6 न्यूटन पीछे 6 आगे कट गया, तो बोल दो एफ नेट आ गया 8 न्यूटन। ये देखो अब इसका आंसर देखो, एफ नेट आ गया 8 जे के। सिर्फ वाई डायरेक्शन में बचा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड आ गया मैग्नीट्यूड एफ 8, यस सर 8 न्यूटन, यस ये जे के, यस। थर्ड आ गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ बाई एम, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो बोल दो 8/2, 2 kg का मास है 8/2, 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, देखो यस। अब यस सर कमेंट करो जिनको समझ में आया। कंपोनेंट करना, कंपोनेंट करना, अब ट्राइंगल लॉ का डेरिवेशन करा रहा हूं, कंपोनेंट करना जिनको समझ में आ गया अब यस सर कमेंट कर दो। एक बार यस सर कमेंट कर दो आप कंपोनेंट जिनको समझ में आया, जिनको नहीं आया वो नो भी करना। बेटा 2 क्वेश्चनों में कंपोनेंट करके बता दिया एंगल वाला कॉस होता है, समझना पड़ेगा अगर वेक्टर तगड़ा करना है तो। जिनको नहीं आया नो भी करना, फिर समझाऊंगा। हाँ इस बार नो नहीं आ रहा है बेटा, थोड़े कई बार क्वेश्चन भारी होते हैं, डरते क्या हो, डरते क्या हो भारी क्वेश्चनों से, करने पड़ेंगे अगर सेलेक्ट होना है तो, डॉक्टर बनना है तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1-2 नो तो मैं स्पैमर के समझता हूं, ज्यादा नो आते तो ध्यान देने की बात है। ओके बेटा अब मैं मान रहा हूं समझ में आ गया, और नहीं तो वीडियो वापस देख लेना। फिर भी कोई जेन्युइन बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस देख लेना। हाँ 2-4 नो आ रहे हैं वो मैं स्पैमर के मान रहा हूं। ओके ओके, तो बच्चों कंपोनेंट में एंगल वाला कॉस होता है, बेस वाला एंगल वाला कॉस होता है, और परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, ये ध्यान रखना। एंगल वाला कॉस होता है और परपेंडिकुलर वाला साइन होता है, हॉरिजॉन्टल वाले आपस में कट गए। ओके आ जाओ, अब आते बच्चों, अब आते अपन ट्राइंगल लो पे। इधर देखो ट्राइंगल लो को, और फिर 2 होमवर्क दिए थे वो और करते। इधर देखो, हाँ चलो एक होमवर्क और करते। इधर देखो, तो अब देखो अपन क्या क्या सीख चुके हैं। हम इसका नेट निकालना सीख चुके हैं, इधर देखो हम इनके नेट निकालना सीख चुके, इस पे नेट फोर्स हम निकाल लेंगे। बताओ क्या निकाल पाओगे? यस सर। अगर मेरे को सीधा एक्स और वाई के कंपोनेंट देगा तो नेट निकाल लूंगा। देखो क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट पहला, फाइंड आउट एफ नेट, फाइंड आउट एफ नेट, नेट फोर्स, फाइंड आउट नेट फोर्स एफ नेट फॉर गिवन डायग्राम, फॉर गिवन फोर्स डायग्राम, फॉर गिवन फोर्सेस, यस। ये निकालना है, ये क्लास टेस्ट है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे पता पड़ेगा तुम क्या सीख चुके हो। पहला, सीधा अगर मैं सीधा 2 फोर्स दे दूं, सीधे 2 फोर्स दे दूं, 12 न्यूटन 5 न्यूटन, यस। तो एफ नेट, ये देखो एफ नेट, ठीक है। सेकेंड, एक तो मैंने सबसे पहले दिन ये सिखाया था, फिर मैंने बहुत सारे लगाए थे, लेकिन एक्स और वाई याद है, शुरू में मैंने सिर्फ एक्स और वाई में लगाए थे, शुरू में मैंने सिर्फ एक्स और वाई में लगाए थे। 8 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, याद है। फिर मैंने 2-3 ये लगाए थे, 2-3 फोर्थ, तो अपोजिट वाला सब्जेक्ट फिर ये सिखाया था। फिर थर्ड वाले में आज जो पढ़ाया वो ये सिखाया, ये तिरछा फोर्थ लगाया, ये तिरछा। अब तिरछे के भी टुकड़े करो, तिरछे के टुकड़े करो तो ऐसा बनेगा, यस सर। ये कल तक मैंने ये सिखाए थे और आज तिरछा फोर्थ सिखाया, तीनों के आंसर दो। क्लास टेस्ट है, देखता हूं तीनों किसके राइट होते। फिर ट्राइंगल लो का डेरिवेशन करते बस।
हाँ अब इधर देखो, इधर देख, क्या बोल दू, ये सिखा दिया। इसमें सीधा पैरेलल शिफ्ट कर दो, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। 5 न्यूटन, तो याद है इसमें तो सीधा ट्राइंगल लॉ लगता है। अगर दोनों कंपोनेंट फॉर्म में होता तो सीधा ट्राइंगल लॉ, अगर कंपोनेंट फॉर्म में होता तो सीधा ट्राइंगल लॉ। यस सर, ये तो ये आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई। इसमें एफ एक्स और एफ वाई अलग अलग है, इसमें एफ एक्स और एफ वाई ऑलरेडी अलग अलग है, तो मैं बोल दूं ये 13 आ जाएगा, 13 न्यूटन। यस सर, तो बोल दू एफ नेट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा 13। याद आया? यस सर, ये 13 न्यूटन, ये पहले का आंसर। सेकंड वाले में पहले इनका एड सब्ट्रैक्शन होगा, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन ऊपर। पहले इन दोनों को एड सब्ट्रैक्ट, फिर वही ट्राइंगल लो, पैरेलल शिफ्ट कर दो। यस सर, फिर ये रिजल्टेंट आ जाएगा। याद है ये पैरेलल शिफ्ट करते ही ये तो ये भी 5 न्यूटन पैरेलल शिफ्ट। यस सर, पैरेलल शिफ्ट किया था, याद है पैरेलल शिफ्ट। यस सर, तो ये 5 न्यूटन सीधा इधर शिफ्ट कर दिया। यस सर, और ये 5√2 5√2। यस सर, और ये 45 एंगल आ जाएगा अगर निकालना हो तो। यस सर, हालांकि एंगल किसी ने पूछा नहीं, छोड़ दो। तो बोल दो 5√2, तो मैं बोल दो एफ नेट आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहां से 5 का स्क्वायर बाहर ले लो, तो 5 बाहर आ गया, अंदर √2। बोलो हेलो, 5√2 खत्म। ये तो बच्चों ये कंपोनेंट फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। इसके कंपोनेंट आपको करने पड़ेंगे, ये कंपोनेंट फॉर्म है, इसके कंपोनेंट आपको करने पड़ेगे। ऐसा एक वेक्टर फॉर्म में भी दे देते हैं। याद है 4th क्वेश्चन, ये देखो, ये बराबर 10i के प्लस 10j के, तो ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसमें भी कंपोनेंट है। देखो अभी करूंगा अगले पेज पे। यस सर, अब इसको देखो, तो इसमें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। यस सर, तो ये आ जाएगा 10√2 cos 45, ये रटवा दिया मैंने। अब ये cos 45, ये 10√2 sin 45। यस सर, ये तो ये 10√2 cos 45, ये 10√2 sin 45। यस सर, क्लियर है? ओके, तो बच्चों ये 10√2 cos 45 ये आ जाएगा 10, और ये 10√2 sin 45 ये आ जाएगा 10, तो दोनों 10 आ जाएंगे। सोल्व कर लोगे? अब ये वाला इससे कट जाएगा। देखो ये 10 अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट हुए थे, ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये कट गया। यस सर, और मैं बोल दूं ऊपर बचा बस, तो ये इसमें देखो 1 ही 4th बचा ऊपर, कितना 10, तो इसका आंसर आ गया 10 न्यूटन। खत्म। ये तो आज अपने को कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं, आज हमें कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं। ये तो यहां पे एफ ने 10 न्यूटन आ गया। खत्म, सिंगल फोर्स बचा। तो बच्चों तिरछे फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ते, ये सिखाया है। ओके, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। इफ, अब देखो 2 फोर्सेस, F1 बराबर 3i कैप। अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, F1 बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। यस सर, एंड F2 बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, एक्टिंग ऑन पार्टिकल, देन एफ नेट। एक तो वेक्टर फॉर्म में बताओ और सेकंड मैग्नीट्यूड बताओ। एफ नेट का मैग्नीट्यूड बताओ, करो ये। एफ नेट का वेक्टर फॉर्म में बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ। अब आपको समझ आ गई, अब आपके सब्जेक्ट दिमाग में घुस गया। देखो अब आपके सब्जेक्ट वेक्टर दिमाग में घुस गया। देखो आपको फील आ रही है, आपको फील आ रही है, ये वाला फोर्स जो लग रहा है उसके 2 हिस्से, 3 आगे 4 ऊपर। इनका मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। तेरी किस्मत अच्छी है, टुकड़ों में ही दिए हुए बेटा, तेरी किस्मत अच्छी है, टुकड़ों में दिए हुए हैं। तेरी किस्मत अच्छी है, टुकड़ों में दिए हुए। देखो तो पेपर पे बनाओ इनको, ड्रॉन पेपर। ये देखो, ये देखो, ये देख, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो क्या बोल दो 3 आगे, देखो इसमें 3 आगे है और 4 ऊपर है। तो बच्चों टुकड़े किए हुए इसके अंदर, टुकड़े किए हुए, मजा आ गया। ये देखो यहां पे टुकड़े मुझे करने पड़े, इसमें कंपोनेंट मुझे करने पड़े, इसके 2 टुकड़े मुझे करने पड़े। cos 45 sin 45, यहां पे टुकड़े किए हुए, 3 आगे, 3 आगे, 3 आगे और 4 ऊपर।
3 आगे और 4 ऊपर। यस सर, ये देखो 3 आगे 4 ऊपर, ये देखो 3i कैप और 4j कैप। इन दोनों का टोटल तो वो तिरछा बनेगा, पर मुझे नहीं बनाना है F1 4, पर मेरे को नहीं बनाना, मेरे को टुकड़ा ही चाहिए क्योंकि दोनों को ऐड करना है। देखो रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालना है, तो क्या बोल दूं, दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म। यस सर, अब इसमें देखो 4 आगे, इसको अलग कलर से बना रहा हूं, ये 4 आगे देखो अलग कलर से बना रहा हूं। यस सर, ये 4 आगे, या चलो इसी से ऑरेंज से बना देता हूं, ऑरेंज से 4 आगे। तो देखो सेकंड फोर्थ में एक तो 4 आगे लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा होगा। यस सर, ये 4 आगे। यस सर, ये 4 आई के। यस सर, और वो 3 ऊपर, तो 3 थोड़ा छोटा होगा। यस, ये थोड़ा 4 दूर बना, ये 4j के। ये 3, ये 3j के। यस, तो क्या बोल दूं, अब देखो आई में ऐड हो जाएगा, देखो क्योंकि आई वाला कंपोनेंट आगे लग रहा है, तो दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो आई वाले आई में ऐड होंगे। यस सर, तो बच्चों आई वाला आई में ऐड होगा, ये दोनों भाई भाई, ये ऐड होंगे दोनों भाई भाई, और ये दोनों ऐड होंगे जे वाले। यस, ये तो आई वाला आई में ऐड होगा, देखो ये। यस सर, तो क्या बोल दो, एफ नेट जो बनेगा, देखो एफ नेट आई वाले आई में ऐड होंगे, ये 3 और 4। यस सर, तो बोल दो ये आ जाएगा 3 + 4 7i कैप, 7i कैप आई वाले आई में। तो फील आ रही है क्यों ऐसा होता है, फील आ रही है, दोनों आगे वाले ऐड हो गए। यस सर, और जे वाले जे में 7j कैप, तो बच्चों 7i कैप + 7j कैप बन गया। यस सर, ये पहले का आंसर। फील आ गई सर, फील, ये देखो ये, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये बन गया 7j कैप और ये बन गया 7i कैप। यस सर, ये देखो ये 7i कैप 7j कैप। अब आप चाहो तो इसको उठा के यहां रख दो, तो नेट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ये 7, तो नेट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा 7√2। ओके सर, ओके। यस सर, ये तो 7 आगे और 7 ऊपर, 7 आगे 7 ऊपर। यस सर, तो ये आ जाएगा 7। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो वैसे भी इससे भी निकाल सकता हूं, स्क्वायर करके रूट कर दो, स्क्वायर करके रूट कर दो। यस, तो ये आ जाएगा 7√2। यस, ये एफ नेट, ये एफ नेट 7√2 खत्म। न्यूटन। मच्छर है क्या, 7√2। यस सर, मच्छर है क्या, कमेंट कर दो, मच्छर है सर, मच्छर है। यस सर, बेटा अगर समझ आया तो मच्छर लिख दे, वेक्टर मच्छर बन गया, कंपोनेंट सब फील आ रही है। ये 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर बाहर ले लो, तो अंदर 1 + 1 2 होगा, और 7 का स्क्वायर रूट होकर 7 आ जाएगा। कितने लोगों को नजर आ रहा है वेक्टर? ओके, अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इधर देख, हाँ इधर देखो। अब अपन बार बार नहीं बनाएंगे, अब मैं बोल दो आई में आई ऐड कर देना 6 में 6। जब भी वेक्टर ऐसा दिया हो, आई में आई ऐड कर देना 6 में 6, आई में आई ऐड कर देना 6 में 6 ऐड कर देना, आई में आई ऐड कर देना 6 में 6 ऐड कर देना। ओके, ये देखो इफ, अब आप डायरेक्ट करना, इफ F1 बराबर आई के + 2j के, अब बनाना मत, +3k के। यस सर, एंड F2 बराबर 4i के, सॉरी हाँ 4i के + j के + k के, और F3 बराबर -5i के। अब आप डायरेक्ट कर देना, +3j के + 4k के। then find out f net, then find out f net वेक्टर, f net का मैग्नीट्यूड। चलो करो फटाफट। a 0, b 5√2, c 10, d 14। करो फटाफट, क्या होगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड? करो फटाफट, पोल ले रहा हूं, पता पड़ा कितने लोगों को समझ आ रही है?
ए मैग्नीट्यूड पूछा है, आई कैप जे कैप क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पूछा है। अब पेपर में मत आई में आई जोड़ दे, जे में जे और के में के, आई में आई जोड़ दे, जे में जे और के में के, क्योंकि आई वाले एक तरफ के ऐड हो रहे, जे वाले एक तरफ के और के वाले एक तरफ के। अब फटाफट आई में आई, क्योंकि अब फील आ गई अपने को, तीनों के आई वाले जोड़ दो। ये तीनों एक्स कंपोनेंट याद है, आगे की तरफ, आगे आगे वाले, तो ये दोनों आगे और ये पीछे है, तो मैं बोल दूं 0 आ रहा है। तो देखो एफ नेट, देखो, तो बोल दो F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों का वेक्टर एडिशन होगा, तीनों का वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर में याद है, आई वाले आई में जुड़ेंगे, जे वाले जे में और के वाले के में। तो आई वाले आई में, तो ये आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा बच्चों, आई प्लस 2j प्लस 3k, यस सर, प्लस ये आ जाएगा 4i प्लस j प्लस k, और F3 आ जाएगा बच्चों माइनस 5i प्लस 3j प्लस 4k। एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दिया था कल मैंने, प्लस 4k, और मैंने कहा था MSR करवा देंगे, यस। अब आई को आई में ऐड करो, तो बोल दू 1 प्लस 4 5, ये कट गया, देखो 5 से 5 कट गया, तो 0 आई के, यस सर, आई के बचा ही नहीं, यस सर। जे में जे ऐड करो, तो 2 और 1 3 और 3 6, 6 जे के प्लस के में 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 के, तो 6 जे के प्लस 8 के, ये तो आ गया एफ नेट वेक्टर फॉर्म में। याद है वेक्टर फॉर्म और पेपर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और पेपर फॉर्म, यस सर। अब आ जाओ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लो एफ नेट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में याद है स्क्वायर करके, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर। 0 क्यों, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, तो मैं बोल दूं यह आ गया 10 न्यूटन, एफ नेट की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, एफ नेट आ गया 10 न्यूटन, खत्म, यस सर। 10 न्यूटन इज द आंसर, 10 न्यूटन इज द आंसर, सी आंसर है, सी। बच्चों आई में आई, जे में जे और के में के ऐड हो जाता है, आई वाले एक्स वाले कंपोनेंट होते हैं, जे वाले वाई वाले और के वाले, तो बच्चों यूं समझ लो तो कंपोनेंट करके दिए हुए, जैसे पहले दिन मैंने दिया था ना 6 इधर 8 इधर, तो कंपोनेंट करके दिए हुए। देखते कितने लोगों का राइट है, बहुत अच्छे, 53% लोगों का राइट है, शाबाश, 53% लोगों का राइट है, शाबाश, ओके 53% लोगों का राइट है। लीडिंग बोर्ड पे देखते हैं राघव शर्मा, मिजगान जहरा, प्रांजल मिश्रा, विनय और अबरार। राघव, मिजगान, प्रांजल, विनय और अबरार, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है पढ़ाने का तुम्हारे को। ओके, ये अब एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, आप करो, देखो कंसेप्ट होने चाहिए, ये होमवर्क दिया था, ये होमवर्क दिया था, ये जो रामायण लिखी हटा रहा हूं, ये होमवर्क दिया था मैंने कल। नीड नॉट टू वरी, एमएसर देख लेंगे, आप देख लिया, देखो अब आपको बताना, ये देखो मैंने कहा था ना कल पढ़ाएंगे, लो पढ़ा दिया, अब करो, अब करो, पोल कंडक्ट करूंगा इसका भी, अब करो, अब करो। 3/4 से F1 F2 F3 आर एक्टिंग ऑन पार्टिकल, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 कर दो, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो बोल दो नेट फोर्स 0, पार्टिकल इक्विलिब्रियम, हिंट दे रहा हूं, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम मतलब हिले ही ना, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0, मींस एफ नेट 0 आना चाहिए, यस सर। तीनों का नेट 0 आना चाहिए, मतलब आई जे के सब 0 हो जाने चाहिए, आई जे के सब 0 हो जाने चाहिए। तो बच्चों F1 F2 दिया हुआ है, F3 पता करना है, और तीनों का टोटल 0 करना है। चलो आ जाओ, तीनों का टोटल आ जाओ, तो बोल दो एफ नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। तो बच्चों इसको नल वेक्टर बनाना, तीनों को 0 करना है, बराबर 0 वेक्टर बनाना है, ओके। मतलब आई कैप जे कैप के कैप सब 0 बनाना है, ओके।
आ जाओ, तो रखो F1 की वैल्यू रखो, तो ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यस सर, ये हो गया F1। F2 हो गया बच्चों 2i कैप प्लस या -4j कैप और -5k कैप। यस सर, ये हो गया। ये हो गया F2 और प्लस F3 निकालना है। यस सर, यस सर, ओके, F3 निकालना है। यस सर, और ये 0 हो जाना चाहिए, एफ नेट 0 हो जाना चाहिए। यस सर, ये देखो 0 हो जाना चाहिए। ओके, ये 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, तीनों 0 हो जाना चाहिए। ये देख, अरे 0 का मतलब आई जे के सब 0 हो जाने चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब कुछ सब कट जाने चाहिए, एक्स वाले कंपोनेंट भी कट जाने चाहिए, वाई वाले भी और जेड वाले भी। ओके, तो पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है ये देखो, यहां पे काम करो, ये 0 लिख दो, एक बार 0 लिख दो, फिर अगली स्टेप में लिख देंगे। यस सर, ये तो यहां कितना रहा, आई 3i, जे -2j। देखो ये +2 है, ये -4 है, ये 2 -4 -2, पीछे की तरफ वाला ज्यादा है। अरे -j मतलब 2 तो है ऊपर और 4 है नीचे, तो नीचे वाला ज्यादा है। इसमें 3 है बाहर तुम्हारी तरफ और -5 यानी कि k में अंदर की तरफ, तो -2k के प्लस F3 ये बराबर 0, ये 0, तो बोल दो ये 0। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बोल दो, F3 इसका उल्टा होना चाहिए। वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर 3i कैप है तो इसको काटना है तो -3i कैप चाहिए। अगर ये 3i कैप है तो काटने के लिए -3 चाहिए, तभी तो 0 होगा। देखो ना, इन दोनों के टोटल में ये x डायरेक्शन में 3 आगे, तो ये 3 पीछे होना चाहिए, तो ये इसका उल्टा होना चाहिए, इसका उल्टा। इसमें j में नीचे, -2j मतलब नीचे, तो 2 ऊपर होना चाहिए, तो इसको उधर भेज दो, तो मैं बोल दूं F3 इसका उल्टा आएगा, F3 इसका उल्टा आएगा। यस सर, तो F3 इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा, या उधर भेजोगे तो अपना माइनस, तो -3i के, और ये प्लस हो जाएगा +2j के, और ये भी प्लस हो जाएगा +2k के, तो क्या बोल दो, इनका उल्टा आ गया, इन दोनों का उल्टा आ गया। यस सर, ये आंसर है। यस सर, -3 +2 +2, देखते -3 +2, ध्यान से चेक करना, -3 आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा, ये +2 और फिर +2 आएगा, ये आंसर है। ये सेकेंड आंसर है, सेकेंड आंसर है। मात्र 30%, 31% लोगों का सेकेंड आया है, 45% लोगों ने गलत जवाब दिया है। क्या कर रहे हो आप, टोटल 0 करना नहीं आ रहा, आई का, जे का और के का, तीनों का टोटल 0 नहीं हो रहा है आपसे। एक क्वेश्चन और करके बताओ, इस बार गलत करा तो बेटा इधर देखो, इफ force acting on particle R F1 बराबर i के प्लस 3j के, F2 बराबर -3i के प्लस -10j कैप, एंड F3 फोर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल आर, F1 ये है, F2 ये है, एंड F3। फाइंड आउट F3 so that particle is in equilibrium, particle is in equilibrium, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो F3 की वैल्यू बतानी है। अब तो करो, -2i के प्लस -8j के 7j के, B 2i के प्लस 7j के, C 2i के -7j के, C -2i के प्लस 7j के। बताओ, करो पोल कंडक्ट।
तीनों का सम 0 आना चाहिए, आप गलत मत करना। अभी भी बी डी, शुरू के दो का जो टोटल है उसका उल्टा कर दो तीसरे को। शुरू के दो में जो आई कैप और जे कैप का टोटल आ रहा है उसका उल्टा तीसरा कर दो। इन दोनों का जो टोटल आ रहा है उसका उल्टा कर दो। इन दोनों का जो टोटल आ रहा है उसका उल्टा कर दो। आई वाले को काटने चाहिए। आई के तीनों का टोटल 0 करना है। बोल दो F1 ए फॉर इक्विलिब्रियम, यहां लिख दो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। बोल दो ए फॉर इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 ए प्लस F3 बराबर 0 होना चाहिए। देखो देखो एमए मेथड देख, एमए मेथड देख, आई प्लस 3j ए सिंपल शब्दों में देख -3i प्लस -3i माइनस 10j। अब मैं बोल दू बच्चों F3 को मैं लिख दू ए आई प्लस बीजे, यू लिख दो एमए मेथड बराबर 0। सबको 0 करना है। अब आप सोचो आई को 0 करना, तो आप देखो एमए मेथड देख, आई के कोफिशिएंट ऐड करो तो यह आ जाएगा 1 - 2, तो मैं बोल दू -2 1 - 2 2 प्लस ए आई के प्लस जे को करो 3 - 10 -7 प्लस बी, ये जे आ गया बराबर 0। अब इसको 0 करना तो बोल दू आई और जे दोनों 0 होंगे, तो बोल दू -2 प्लस ए बराबर 0। आई भी 0 का, ये देखो ना 0 आई कैप प्लस ये 0 वेक्टर क्या होता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ना आई कैप हो ना जे कैप हो, दोनों 0, तो आई कैप को 0 कर दो तो ये आई कैप को 0, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो ये बराबर 0। ये तो यहां से बोल दो ए बराबर 2 आ गया, ये ले, और ये -7 प्लस बी बराबर 0, तो यहां से बी बराबर 7 आ गया, खत्म। ये लो ए और बी अब इसमें रख दो वापस, तो यहां से ये कितना आ गया, हैंस F3 बराबर ए, हैंस F3 बराबर, यहां देखो यहां लिख दो हैंस F3 बराबर, ये इससे देखो हैंस F3 बराबर मैं दो 2i कैप प्लस 7j कैप, खत्म। 2i कैप प्लस 7j कैप, मच्छर 2i कैप प्लस 7j कैप आंसर। ओके, ये ऐसा कर लो, पर मैं तो ये सजेस्ट नहीं करता इतनी रामायण गाओ, आप सीधे बोलो ना, सीधे बोलो ये दोनों मिला के -2 हो रहे, तो ये वाला +2 होना चाहिए, सीधे बोलो ना। आई कैप पहले दो का मिला के -2 हो रहा है तो तीसरा +2 होना चाहिए, इन दोनों का जे कैप मिला के -7 हो रहा है तो उसका +7 होना चाहिए, तो +2 + 7 तभी तो कटेंगे। यस सर, आ जाओ, आंसर इज बी, चेक करते। हाँ इस बार सही है, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अब खुशी हुई, 79% लोगों ने राइट जवाब दिया, वेरी गुड, शाबाश। 79% लोगों का राइट जवाब है। देखते मेरा बच्चा, प्रांजल पांडे फिर से बाजी मार ली, प्रांजल पांडे। ये मोहम्मद कासिम भी बहुत अच्छा बच्चा है, मोहम्मद कासिम भी बहुत अच्छा बच्चा है, इसका नाम भी बार बार आता है, देबरशीष का भी नाम बहुत बार बार आता है। तो इस बार प्रांजल, मोहम्मद कासिम, देबरशीष, अंतमिका और नवनीत, शाबाश बच्चों शाबाश। नवनीत का नाम भी काफी बार देखा मैंने, अगर मैं सही हूं तो। ओके बच्चों, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, शाबाश। तो बच्चों तीनों का टोटल 0 कर दो, चाहो तो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट को 0 कर दो, ए बी सी मान के। ये देखो ए बी सी मान के, ये एक तरीका ये है, और पिछले वाले में मैंने उधर भेज दिया था, देखो F3 निकालने के लिए इनको उधर भेज दिया था, तो जैसे इनको उधर भेजा तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, सही बात है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है कि इनका टोटल जो आ रहा है 3, और वैसे भी कॉमन सेंस लगा, इनका टोटल 3 आ रहा तो ये -3 होना चाहिए, इनका टोटल -2 आ रहा तो ये +2 होना चाहिए, और इनका टोटल -2 आ रहा है तो ये +2 होना चाहिए, खत्म। तो -3i + 2j + 2 के, ओके। तो सर इक्विलिब्रियम वाली बात समझ में आ गई। अब देखो ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाओ, एक ट्राइंगल लो। अब बच्चों बिना समय गवाए ट्राइंगल लो, तो ट्राइंगल लो मैंने बता दिया था, ये मैं बता चुका हूं। इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड ऑफ ट्राइंगल in regular manner, then the third side of this triangle in opposite manner will represent the resultant of 2 vector। ये बात अपन कर चुके हैं। ये देखो, अगर दो साइड रेगुलर मैनर में, ये देखो थोड़ा बड़ा,
ये अगर दो साइड रेगुलर मैनर में, अब वेक्टर तिरछे भी हो सकते हैं। वेक्टर तिरछे मैंने पहले तेरे को 90 डिग्री पे समझाया था, पहले मैंने तेरे को 90, आज कोई सा भी आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, यस सर, और ये एंगल है, ये देखो ये थीटा, ये, और ये सी वेक्टर, ये देखो ये देखो ये ट्राइंगल, ये तो ये रेगुलर साइड है, देखो ये दोनों रेगुलर मैनर में साइड है, ये देखो ना, ए टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो ये तीसरी अपोजिट ऑर्डर में, तो बच्चों तीसरी अपोजिट ऑर्डर में होती है तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो इसको आर लिख दो, ये रिजल्टेंट को आर से लिख देता हूं, यस। तो बोल दो बच्चों ये आर क्या होगा, ए और बी का वेक्टर सम, दिस इज द ट्राइंगल लो। ए आर क्या होगा, तो आर की लेंथ और आर की डायरेक्शन रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ये ठीक है, ये एंगल फाई निकालना है मेरे को, यस। अब देखो वेक्टर के बीच का एंगल, तो वेक्टर के बीच का एंगल, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये थीटा दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, ये थीटा दिया हुआ है, चलो अभी देखते। तो ये देखो, इधर सुनना, तो ये रेगुलर वे में, अच्छा अब वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इनके रिजल्टेंट का बच्चों अपने को जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका डेरिवेशन करना है। ओके, चला जाओ, तो ये देखो इसको, ये ट्राइंगल इधर देख, ये देख, इधर देखना हो, मैं बोलता हूं ये वेक्टर ए है, अगर ऐसे दे दूं तो वेक्टर ये ए है और ये बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका रिजल्टेंट निकालो, तो याद है इन दोनों के बीच में एंगल देखो, दोनों की टेल मिली हुई है, तो टेल टू टेल मिली हुई है, तो एंगल तो थीटा हो गया, बी के बीच में एंगल तो थीटा हो गया। अब मैं बोल दूं इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो ट्राइंगल लॉ में ये इसके हेड पे इसकी टेल रखो, तो इसको उठा के यहां रखो, ट्राइंगल लॉ बनेगा। हेड पे टेल रखो, ये तो बोल दो अब बनेगा ट्राइंगल लॉ, यस सर, ये बी वेक्टर। अब देखो पहले वेक्टर की हेड, सेकेंड वेक्टर की टेल, या यूं बोल दूं ये दोनों रेगुलर मैनर में हो गई, यस सर। तो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये बताने की मैं पीछे कोशिश कर रहा था। अब समझ में आई, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है वेक्टर के बीच में, तो ये भी थीटा होगा। तो बच्चों ये एंगल थीटा मैं इसलिए लिख रहा था, देखो ये थीटा, यस सर। ओके, तो बच्चों एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये एंगल थीटा आ गया। अब इनका रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो तीसरी साइड, ये देखो ये तीसरी साइड, ध्यान देना सब, ये तीसरी साइड, ये रिजल्टेंट हो गई आर। अब इसकी लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये लेंथ, तो क्या बोलते बच्चों, ये वाला वेक्टर तो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए मोड, ये मैग्नीट्यूड ए। बेटा वो ए पीछे लिखा हुआ है पूरा वेक्टर, डायरेक्शन ये है, तो मैग्नीट्यूड याद है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ये, और इसका मैग्नीट्यूड ये देखो बी का, तो यहां पे भी बी का मैग्नीट्यूड बना रहा हूं मैं, ये देखो, यस सर, ये तो ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, यस सर। अब यहां से देखो, याद है मैंने कहा था कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करो, इसके कंपोनेंट करो, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। याद है मेरे को अगर ये लेंथ निकालनी है तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही सॉल्यूशन है, तो ये कंपोनेंट करो। याद है जब भी वेक्टर तिरछा होता है, जब भी वेक्टर तिरछा होता है उसके कंपोनेंट करते, जब भी वेक्टर तिरछा होता है कंपोनेंट करते, और एंगल वाला कंपोनेंट सारे बेसिक क्लियर है। एंगल वाला कंपोनेंट कोस आता है, याद करो, तिरछे वेक्टर के कंपोनेंट करो तो एंगल वाला कंपोनेंट कोस आता है, तो बोल दो ये आ जाएगा बी कोस, ये आ जाएगा बच्चों बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, ये रटवा दिया मैंने। एंगल वाला कंपोनेंट कोस आता है बी कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला बी साइन थीटा। तो बच्चों इस वाले वेक्टर के ये कंपोनेंट हो गए बी कोस थीटा और ऊपर वाला बी साइन थीटा। ये तिरछा फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक कंपोनेंट आगे होगा, तो बी कोस थीटा आगे और बी साइन थीटा ऊपर। हेलो, बी कोस थीटा आगे और बी साइन थीटा ऊपर। अब मैं बोलता हूं सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे, तो बच्चों अब ये लेंथ निकल जाएगी। तो जब भी आपको कोई लेंथ निकालनी हो तो हमें पाइथागोरस आता है, जब भी कोई लेंथ निकालनी हो पाइथागोरस, और पाइथागोरस के लिए तिरछे के दो टुकड़े कर दो, तिरछे के दो टुकड़े कर दो, तिरछे वेक्टर के दो टुकड़े कर दो, तो यहां से आ जाएगा, इधर देखो यहां से बन जाएगा ये देखो
मैं बोल दू ये लेंथ हो जाएगी, देखो ये लेंथ और ये देखो तिरछे के दो टुकड़े कर दिए। यस सर। तो ये वाली कितनी हो गई, तो ये पूरी लेंथ हो गई a प्लस बी कोस थीटा। देखो ए तो ये तीसरी और बी कोस थीटा ये कंपोनेंट आ गया, तो क्या बोलते बच्चों ये पूरी लेंथ हो गई a प्लस बी कोस थीटा। देखो रटेगा कोई नहीं, a प्लस बी कोस थीटा। यस सर, ये पूरी लेंथ आ गई और ये b साइन थीटा आ गई, इसको यहां लिख रहा हूं। तो ये हो गई b साइन थीटा, ये हो गई b साइन थीटा। ये मोड बार बार मोड नहीं लिख रहा हूं, इस b का मतलब ही मोड होता है, b साइन थीटा। यस सर, और ये लेंथ आ गई a प्लस बी कोस थीटा। यस सर, ये a और b मैग्नीट्यूड है। यस सर, a प्लस बी कोस थीटा। यस सर, अब रिजल्टेंट ये रहा, देखो रिजल्टेंट ये r निकालना, ये मैग्नीट्यूड, ये r। तो बोल दो पाइथागोरस लगा दो, अब 90 डिग्री बन गया। देखो तिरछे के टुकड़े करती है, तिरछे के कंपोनेंट करती है, तिरछे के कंपोनेंट और कंपोनेंट करना हमें आता है, तिरछे के कंपोनेंट करती है, कंपोनेंट करना हमें आता है। तो आ जाओ यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये वाली लेंथ है ए प्लस बी कोस थीटा। यस सर, तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस और वो वाली लेंथ है बी साइन थीटा का स्क्वायर। यस सर, ये तो यहां से आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ए प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और देखो ये देखो और का रूट अंडर। यस सर, रूट अंडर, ये वेरी वेल नोन फॉर्मूला। देखो और मैं बोलता हूं ये दोनों मिला के ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यस सर, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर ये 1 बन जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन जाएगा, ये दोनों में से 1 प्लस 2ab कोस थीटा। यस सर, ये थीटा क्या है, वेक्टर के बीच का एंगल, याद है थीटा वेक्टर के बीच का एंगल है, मैं यहां से शिफ्ट करके लाया था, याद करो बी को यहां से शिफ्ट करके लाया था, तो ये वाला एंगल था थीटा, याद करो, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर है। यस सर, तो यहां से आ जाएगा रिजल्टेंट। देखो ये चलो यहीं लिख दो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है आर, ये मैग्नीट्यूड आर रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वेरी वेल नोन फॉर्मूला। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये सीधा याद रखना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, सीधा याद रखना है। यस सर, और ये एंगल रिजल्टेंट का एंगल, ध्यान देना अब मैं क्या निकाल रहा हूं, ये रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल फाई, ये रिजल्टेंट का फाई, तो tan फाई कितना था, देखो tan फाई यहां से देखो ये था वो फाई, ये फाई, रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। थीटा वेक्टर के बीच का एंगल है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा आएगा नीचे। यस सर, ए प्लस बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, तो नीचे आता है ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, यस सर, ये आ जाएगा, ये होता है। तो बच्चों वेक्टर के बीच में टेन थीटा, टेन फाई बराबर बी कोस थीटा, परपेंडिकुलर होता है बी कोस थीटा, याद है, बी के कंपोनेंट, सॉरी बी साइन थीटा, बी के कंपोनेंट बी कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल बी साइन थीटा, तो ऊपर आता है बी साइन थीटा और नीचे आता है ए प्लस बी कोस थीटा। यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस सर,
ओके, एक बार वापस देख लो सारी बात। एक बार वापस देख लो, इस वाले ये वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल था, क्योंकि इसको मैं यहां से लाया था। देखो ए बी को पैरेलल शिफ्ट करा था, तो ये दोनों की टेल के बीच में एंगल थीटा था, तो यहां पे भी थीटा। या ए को यहां शिफ्ट करके देख लो तो एंगल थीटा। ओके, फिर कंपोनेंट की है, तो ये दो कंपोनेंट करें इसके, तो पाइथागोरस बन जाएगी। ये देखो, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ए बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये देखो एक बार फटाफट, ये कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, खत्म। और ये एंगल आ जाएगा फाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये पूरी लेंथ हो जाएगी ए प्लस बी कोस थीटा। ये थी ए और ये थी बी कोस थीटा, तो पूरी लेंथ हो जाएगी ए प्लस बी कोस थीटा। मच्छर है, ये पूरी लेंथ, कुछ भी रटना नहीं है फिजिक्स में, ये पूरी लेंथ हो जाएगी ए प्लस बी कोस थीटा और ये हो जाएगी बी साइन थीटा। अब स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो पाइथागोरस लग जाएगी, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे तो tan फाई आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे तो tan फाई आ जाएगा। तो रटो मत, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ये tan फाई आ जाएगा। ओके सर, हटाओ इसको, हटा दो, सब समझा दिया है। अब देखते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने दोनों, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिखा सकता था। इनको याद रखना है, मैंने पूरी फील दे दी है। इनको रट लो, रट लो, लर्न इट, बस ये याद करने हैं। सर इनका यूज बताता हूं। सर ये क्यों पढ़ाया, बताता हूं, आ जाओ इसमें से बताओ। ये करो शानदार, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। ये देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हेड टेल देख लो, किसकी हेड किसके टेल, ये देखो। चलो इससे पहले एक एग्जीक्यूशन दे रहा हूं, इससे पहले एक एग्जीक्यूशन दे रहा हूं। हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम, फॉर गिवन डायग्राम, फॉर गिवन वेक्टर डायग्राम, गिवन वेक्टर डायग्राम। ये लो, ये ए, ये बी, ये सी। कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, बी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ट्राइंगल लॉ की फील आएगी इससे, डी नन। ट्राइंगल लॉ की फील आएगी, ट्राइंगल लॉ की मजा आ जाएगा। पोल 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 पोल, देखते हैं ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ की फील आ जाएगी। थिंक ऑन ट्राइंगल लॉ, देखता हूं ट्राइंगल लॉ कितना समझ में आया। देखो कौन सी रेगुलर साइड है, देखो कौन सी रेगुलर साइड है, देखो कौन सी रेगुलर साइड है। दो रेगुलर साइड ढूंढो पहले, दो रेगुलर साइड ढूंढो पहले। देखो कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, देखो अभी तक समझ नहीं आ रहे इनके, रेगुलर साइड नहीं मिल रही इनको। ट्राइंगल लॉ में दो रेगुलर साइड का रिजल्टेंट तीसरी अपोजिट ऑर्डर में होती है। तो रेगुलर साइड कौन कौन सी है, ये और ये, देखो बी और सी, सी और बी, देखो ये प्लस ये रेगुलर मैनर में, देखो ये रेगुलर मैनर में दोनों, और ये अपोजिट मैनर में। तो मैं बोलता हूं बच्चों ए रिजल्टेंट होगा, देखो फर्स्ट की टेल टू सेकंड का हेड, ये देखो ना, ये हेड टेल इसके, ये रेगुलर मैनर में। तो बी और सी रेगुलर मैनर में, देखो बी और सी रेगुलर मैनर में है, तो बी और सी रेगुलर मैनर में है, और रिजल्टेंट ए आएगा। देखो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर वाला होता है, जो साइड अपोजिट ऑर्डर में होती है वो रिजल्टेंट होती है। सी आंसर है, सी। तो जो रट के जाता है वो सब बर्बाद हो गए। ये देखो ना, ये रेगुलर मैनर में, ये अपोजिट मैनर में, सी आंसर है, सी।
मात्र 36% लोगों का राइट है। ओनली 36% लोगों ने राइट जवाब दिया। सोच लो आप हालत। विक्रम, राजा रॉय, इशिता, निलय दास। निलय दास का नाम भी काफी आता है। और आईएस सेन आज कमाल कर रहा है। ओके ठीक है, ओके। एक और दे रहा हूं बेटा, आपको ट्राइंगल लॉ नहीं ढूंढा जा रहा है। आपसे क्या बोलूं मैं अब आपको। ये लो, एक और करके बताओ। हाँ बताना। विच वन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। ए प्लस बी बराबर सी, बी सी प्लस डी बराबर ई। जल्दी मत करना, पोल चालू कर रहा हूं। दिल गलती कर बैठेगा जल्दीबाजी करी तो। चारों ऑप्शन पढ़ा करो। ई प्लस डी बराबर सी, डी बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। कई लोगों ने ए टिक कर दिया, कई लोगों ने ए टिक कर दिया। ए फोर्थ ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, इसलिए कहते हैं चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, बर्बाद हो गए। कई लोगों ने सी टिक कर दिया, चारों ऑप्शन नहीं पढ़े, दिल गलती कर बैठा है। बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा, दिल गलती कर बैठा है। चलो आ जाओ। चीटिंग मैंने चीटिंग नहीं करी, तुमने जल्दी करा है। अब इधर देखो, ट्राइंगल लो को ढूंढो। तो बोल दो ये देखो, ये ऑर्डर है ए का और बी का ऑर्डर में, तो सी अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या बोल दू, सी अपोजिट ऑर्डर वाला आंसर होता है। तो सी अपोजिट ऑर्डर में, तो क्या बोल दू, सी बराबर ए प्लस बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा इन दोनों का देखो ना, ये ट्राइंगल लो, इन तीनों में ट्राइंगल लो देखो। तो बच्चों इन तीनों में ये दोनों रेगुलर मैनर में, ए और बी रेगुलर मैनर में, सी अपोजिट मैनर में, तो ये बिल्कुल राइट है। तो पहला वाला राइट है। पर ये भी तो है देखो, ई और डी का टोटल, ई और डी का टोटल भी तो सी है। देखो ये भी तो रेगुलर मैनर में, ये और ये अपोजिट मैनर में, तो डी और सी का टोटल ए होगा, ई और डी का टोटल सी होगा, सॉरी ई और डी का टोटल सी होगा। यस सर, क्लियर है? ओके सर। तो बच्चों ये भी राइट है, ई प्लस डी बराबर सी, ई प्लस डी बराबर सी, ये भी राइट है। तो बच्चों हाँ, डी प्लस ई, सी प्लस डी, सी प्लस डी, डी उल्टे मैनर में, सी प्लस डी तो उल्टा मैनर में डी, ये गलत हो गया। तो बोल दो आंसर डी होगा। तो बच्चों जो बच्चा चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता है वो ए टिक कर देता है, ए टिक, क्योंकि जल्दीबाजी में ए टिक हो जाता है। आंसर इज डी। देखना कई लोगों का ए भी आया होगा। देखो 52% लोगों का ए आया है, 52% लोगों का ए आया है, मात्र 12% लोगों का डी आया है, 52% लोगों का ए आया। देख लो आप, ये होता है जल्दीबाजी का नतीजा। 52% लोगों ने ए टिक कर दिया क्योंकि उन्होंने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े। मैंने चीटिंग नहीं करी, बच्चे लिख रहे चीटिंग करी है सर आपने। क्यों? चारों ऑप्शन लिखने देते मुझे, चारों ऑप्शन लिखने देते मुझे। ओके चलो, तो बच्चों दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज गलती। चलो रिजल्ट ही नहीं देखा अपन ने, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये घर से करना, आप गलती मत करना। ये होमवर्क, ये होमवर्क है, घर से करके लाना, घर से होमवर्क। हाँ अब आ जाओ, एक ट्राइंगल लो पे कुछ क्वेश्चन करते आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन करके बताओ, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्सेस आर, क्यों फॉर्मूला डिराइव करा हमने, क्यों फॉर्मूला डिराइव करा? आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल थीटा, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। करो,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। अब देखो हमने क्यों हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि बच्चों अब थीटा एंगल पर है पार्टिकल, इनका रिजल्टेंट बताना है और 4 ऑप्शन है, सॉरी अलग अलग एंगल है, थीटा 0 हो तो, थीटा 90 डिग्री हो तो, थीटा 60 डिग्री हो तो, और थीटा 120 हो तो, अलग अलग एंगल पर रिजल्टेंट बताना है। 2 वेक्टर के बीच में एंगल है, तो याद है कंपोनेंट करना तुम्हें भारी लगा था, याद है ये भारी लगा था, याद है आज तुम इसमें परेशान हुए थे, याद है इसमें परेशान हुए थे आप इसमें, याद है कंपोनेंट करना बहुत बुरा लग रहा था, याद आया कंपोनेंट करना बुरा लग रहा था। अब आ जाओ, अब आ जाओ, आपको बिना कंपोनेंट करे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बिना कंपोनेंट करे आंसर आ जाएगा। देखो सर कैसे आ जाएगा, बेटा ये ऑप्शन थोड़ी है 1 2 3 आंसर कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन है 4। आ जाओ इधर देखो, अब 2 वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, देखो 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, और दोनों के बीच में थीटा एंगल है, रिजल्टेंट बताना है। तो बच्चों अब आपको कंपोनेंट ही करना है, वो मैंने क्लास में कर दी है, याद है, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है। थीटा एंगल याद है मैंने क्लास में कर दिया, ये 8 न्यूटन, याद है ये थीटा एंगल लिया था, याद है इसके कंपोनेंट करे थे ये वाला और ये वाला, और याद है रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला था, याद है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, अब सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि कंपोनेंट करना मुझे बुरा लगता है, तो बोल दो एज वी नो, एज वी नो, अगर 2 वेक्टर के बीच में थीटा एंगल होता एज वी नो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। अब कोई कंपोनेंट नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, याद आया? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटा 5 मिनट और पढ़ेंगे, 7 मिनट, ओके आ जाओ। तो बच्चों पहले में थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए बराबर 6 न्यूटन, बी बराबर 8 न्यूटन, ठीक है, तो रखो थीटा की वैल्यू बाद में रखेंगे, आ जाओ। तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा, पहले केस में करो, फर्स्ट केस में थीटा बराबर 0 डिग्री रखो, और याद है कोस 0 कितना होता है, थीटा 0, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होता है। उसके स्पेशल केस लिखूंगा अभी मैं, इसके स्पेशल रिजल्ट लिखूंगा अभी मैं, ये देखो ये कब मैक्सिमम होता है, ये सब लिखूंगा अभी मैं, कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है, पर पहले थोड़े से क्वेश्चन करेंगे फिर लिखेंगे। इसके स्पेशल पॉइंट यहां पे जगह छोड़ देना, स्पेशल केस, पर यह भी कल लिखेंगे स्पेशल केस। यस सर, पहले थोड़ी प्रैक्टिस, इसके स्पेशल केस कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, 90 डिग्री पे कितना होगा, वो सब लिखूंगा, आ जाओ। पर उससे पहले ये सीखो, उससे पहले ये सीखो, देखो कोस 0 1 होता है, और मैं बोल दूं ये मैक्सिमम वैल्यू, देखो जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ए और बी दो फोर्स फिक्स है, 6 न्यूटन 8 न्यूटन, ये 2 फोर्स फिक्स है, 6 न्यूटन 8 न्यूटन। अब आप थीटा बदलते रहो, अगर दो वेक्टर फिक्स है, आप थीटा बदलते रहो, थीटा बदलते रहो, आपका मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा, थीटा बदलते रहो, आर बदलता रहेगा। यस सर, ये देखो, तो रखो, ये देखो यहां पे एक काम करते हैं, पहले इसको लिखो, आर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8। क्या मैं बोल दूं ये तो फिक्स रहेंगे, पूरे क्वेश्चन में ये तो 6 और 8 ही रहेंगे। अब थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो आंसर बदलेगा, थीटा बदलेगा तो आंसर बदलेगा, 6 और 8 फिक्स रहेंगे, थीटा बदलेगा तो आंसर बदलेगा। ये घर से करके लाओ, कल बात करते, यहां से कल बात करते होमवर्क। यस सर, ओके, एक मैं कर देता हूं, पहला मैं कर देता हूं, पहला मैं कर देता हूं फर्स्ट, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो याद है कोस 0 मैक्सिमम होगा, कोस 0 डिग्री 1 होगा, कोस 0 ये मैक्सिमम होगा, कोस 0 डिग्री बराबर 1। मैं बोल दूं ये मैक्सिमम वैल्यू है कोस की, इससे बड़ा कोस कभी नहीं आ सकता। याद है 0 डिग्री पर कोस 1 होता है, ये मैक्सिमम है। यस सर, रखो यहां, तो बोल दो आर कितना आ जाएगा, देखो आर बराबर पहले वाले में तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये कितना आ जाएगा, कोस 0 1 आ जाएगा, तो ये 8 48 का डबल 96, कोस 0 1 आ जाएगा, ये देखो ना 2ab 96 ये,
और ये आ जाएगा बच्चों 196 का रूट, और ये 14 का याद है 14 होता है 196 का रूट 14 होता है, 196 का रूट 14 होता है। यस ये 14 आ गया रिजल्टेंट, खत्म। तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स 14 न्यूटन होगा पहले का, तो 0 डिग्री पे 14 न्यूटन आ रहा है आंसर, आंसर 14 न्यूटन आ रहा है, आंसर 14 न्यूटन, आंसर 1 14 न्यूटन। यस सर, ये आंसर 1 14 न्यूटन आ गया। यस यस सर। अब 90 डिग्री वाला ये पहले का आंसर आ गया। यस सर, ये यहां से फर्स्ट है। ये सेकेंड वाले में देखो करता 90 डिग्री वाला सेकेंड, थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा बराबर 90 डिग्री पे कोस 90 0 होता है, पर ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो -1 होता है, कोस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 90 डिग्री पे 0 होता है। यस सर, कोस 90 0 होता है, रख दो यहां पे 0, कोस 90 0 यहां 0 रख दो, तो आर कितना आ जाएगा देखो, आर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और जैसे ही 0 करोगे पूरा 0 हो जाएगा, 2ab वाला पूरा 0 हो जाएगा, तो बोल दो ये आ जाएगा 100 का रूट, ये 36 प्लस ये यहां पे लिख दो 36 प्लस 64 प्लस 0। यस, तो ये आ जाएगा 100 का रूट अंडर, तो ये 10 आ गया, 10 आ जाएगा। और सही बात है 90 डिग्री का तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, देखो 6 न्यूटन इधर, इसका तो डायग्राम भी बना सकता हूं। अगर दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ तो ये तो मैंने तेरे को पहले ही सिखा दिया 8 न्यूटन, याद है, पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये तो मैं सिखा चुका हूं तेरे को। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट ये देखो 8 न्यूटन। यस सर, ये 8 न्यूटन। यस सर, याद आया, तो ये केस तो अपन सोल्व कर चुके हैं। यस, तो ये 6 और ये 8, तो ये 10 न्यूटन आएगा, पाइथागोरस है। ये देखो ना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंदर भी तो ये आ रहा, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये देखो ना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये देख, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस आगे 0 हो गया। तो बच्चों 90 डिग्री वाले का 10 तो वैसे ही पता है हमारे को। यस सर। अच्छा, ये 14 कैसे आया, तो 0 डिग्री में दोनों फोर्स 0 डिग्री वाले का भी पता है, देखो ये 0 डिग्री में, ये देखो 90 डिग्री का तो ये ऐसा बन जाएगा, देख ये यहां पे बना देता हूं 6 न्यूटन 8 न्यूटन, तो ये देखो 90 डिग्री का तो वैसे ही पता है। यस सर, ये क्लियर है, 90 डिग्री का तो 10 न्यूटन वैसे ही पता पड़ गया। और ये देखो 0 डिग्री में भी देख, 0 डिग्री में भी देख फील है, मैं बोल दूं 0 डिग्री में 6 न्यूटन आ गए, 8 न्यूटन भी आ गया, देखो दोनों में 0 एंगल है, 6 और 8 दोनों आगे की तरफ है, 6 और 8 दोनों आगे की तरफ है, तो देखो ये भी 14 आ रहा, देखो याद है सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं, 14 न्यूटन, ये सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते। तो बेटा पहले में 0 डिग्री एंगल है वेक्टर में, तो सेम डायरेक्शन के ऐड हो जाएंगे, और दूसरे वाले में 90 डिग्री पे, तो बच्चों परपेंडिकुलर वाले में पाइथागोरस लग जाएगी। ओके, ऐसे 60 डिग्री वाले को, अब 60 डिग्री वाले में आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, फील नहीं आएगी, तो 90 में फील आ गई, 0 में फील आ गई, कल यहां से वापस बात करेंगे। ओके, तो 90 और 0 में फील आ गई, तो बोल दो सेकेंड का आंसर क्या है, आंसर सेकेंड, तो बोल दो 10 न्यूटन। फील ले, डायग्राम से फील ले, डायग्राम से फील ले, डायग्राम से फील ले, फील भी ले, डायग्राम से फील भी ले, इनमें आप फील भी ले सकते हो, डायग्राम से फील भी ले, भी ले। ओके बेटा, कोशिश करो कि आप पेपर पे बना के फील भी ले पाओ। तो 0 डिग्री में दोनों आगे, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस, तो फॉर्मूले से भी पाइथागोरस का आंसर आया, और हमने सोच के भी कर दिया। धन्यवाद, यहां से कल बात करेंगे, बाय बाय। ये होमवर्क है दोनों, ये होमवर्क है। यस सर, क्लियर है, ये दोनों होमवर्क है ये। ओके, और एक और होमवर्क दे रहा हूं, अगर रिजल्टेंट ये हो, ये भी होमवर्क है, डोंट वरी, नीड नॉट टू वरी, एमए सर सब संभाल लेंगे, नीड नॉट टू वरी, ट्राई करना, नीड नॉट टू वरी, एमए सर इज देयर। ठीक है, कल बात करेंगे, तो बच्चों ट्राई करना आप। ओके, ये ट्राई करना जरूर, 2 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्स है, एक पार्टिकल पे लग रहा है, एंगल बताना है, और नेट दिया हुआ है। इस बार उल्टा,
रिजल्टेंट दिया हुआ एंगल बताना है, रिजल्टेंट दिया हुआ एंगल बताना है। धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है, एंगल बताना है, ट्राई करके लाओगे। ओके, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।